हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सुन रहे हैं अपने क्लास टीचर इमरान खान को, लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक डी सदर उन्नाव। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे डिज़ाइन ऑफ बिल्ट अप बीम। पिछले लेक्चर्स में हमने बिल्ट अप बीम के बारे में आपको बताया था और उसका एनालिसिस, उसकी स्ट्रेंथ कैसे निकालनी है, उसका ग्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये कैसे कैलकुलेट करना है ये भी बताया था। आज के लेक्चर में हम उसका डिज़ाइन कैसे करते हैं इसको डिस्कस करेंगे। तो आपके बुक में पेज नंबर 263 पे दिया है संगठित धरण का अभिकल्पन यानी डिज़ाइन ऑफ बिल्ट अप बीम। आइए देखते हैं क्या कहता है। इसके स्टेप्स जो दिए हैं, संगठित धरण का अभिकल्पन निम्न प्रकार किया जा सकता है। पहला स्टेप दिए गए, देखिए बिल्ट ऑफ बीम का डिज़ाइन हो या सिंपल आई सेक्शन या किसी भी और बीम का डिज़ाइन हो, बेसिक स्टेप्स वही रहेंगे, आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो। यहाँ पे बताते हैं, दिए गए भार व विस्तृति के आधार पर अधिकतम बंकन आघूर्ण या अधिकतम अपरूपण बल ज्ञात कीजिए, यानी एम, वही सेम फॉर्मूला WL²/8 संवितरित भार के लिए, और शेयर फोर्स V = WL/2 ये हम कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद सेकंड क्या स्टेप, दिए गए अनुज्ञेय प्रतिबलों के आधार पर आवश्यक परिच्छेद मापांक ज्ञात कीजिए, यानी कि सेक्शन मॉडुलस Z कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप M एक बार आपने कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद Z कैलकुलेट करेंगे, Z = M/F से। ठीक, ये भी आप पढ़ चुके हैं। F की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे 165। 250 ग्रेड स्टील के लिए जो F की वैल्यू होती है डेट इज़ 165। थर्ड स्टेप क्या कहता है, विक्षेप को ध्यान में रखते हुए आवश्यक गहराई अनुमानित कीजिए। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट डेप्थ कैलकुलेट करने के लिए 55 × L, L इज़ द स्पैन ऑफ द बीम। L की वैल्यू यहाँ पे कई लोगों ने मुझसे पिछली बार पूछा था कि L की वैल्यू mm में रखेंगे या मीटर में, तो मैं बता दूँ आपको, इस फॉर्मूले में L की वैल्यू आप मीटर में रखोगे, जो आंसर आएगा वो mm में आएगा। ठीक है, फिर से बता दूं, L की वैल्यू मीटर में रखनी है, कैलकुलेट मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वो mm में आएगा। ठीक है, नीचे लिखा है पुट द वैल्यू ऑफ L इन मीटर्स। नेक्स्ट, उपरोक्त सेकंड और थर्ड स्टेप में प्राप्त परिच्छेद मापांक यानी कि Z और गहराई यानी कि D, इन दोनों के आधार पे हम खंड का चयन करेंगे। ठीक है, खंड का चयन कहाँ से करते हैं, स्टील टेबल से। चयनित खंड की सुरक्षा के लिए जांच कीजिए, जांच प्रक्रिया में धरण में उत्पन्न वास्तविक प्रतिबल व विक्षेप ज्ञात कीजिए। तो जब एक बार हम सेक्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम उसको चेक करते हैं। याद करिए, हम बेंडिंग में चेक करते थे, उसके बाद शेयर में चेक करते थे, और तीसरा चेक था हमारा डिफ्लेक्शन में। तो तीनों ही चेक्स, बेंडिंग, शेयर और डिफ्लेक्शन के जो चेक्स हैं वो आपके सेफ होने चाहिए। ठीक है, वापस बुक पे आते हैं। देखिए खंड का चयन, अब यहाँ पे ये कह रहे हैं, धरण के अभिकल्पन में खंड का चयन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। सामान्यतः संगठित धरण में एकल आई सेक्शन खंड के साथ एक आवश्यकता अनुसार अधिक चौड़ी फ्लैट, ठीक है, बिल्टअप सेक्शन में सभी को पता है आई सेक्शन के ऊपर और नीचे एक फ्लैट जोड़ते हैं। तो हम अब यहाँ पे क्या करना है, आई सेक्शन का हम सिलेक्शन करेंगे टेबल से, और दो फ्लैट्स भी हम डिसाइड करेंगे कि कितनी लंबी और कितनी चौड़ी पट्टी ऊपर और नीचे लगानी है। ठीक है, तो धरण की गहराई वो पता चल गई, मैंने आपको बताया 55 × L करने से आपको एक अप्रॉक्सीमेट धरण की गहराई मिल जाएगी। अनुज्ञेय प्रतिबलों के आधार पे सिग्मा BC बंकन में अधिकतम उत्पन्न संपीड़न प्रतिबल है, और सिग्मा BT बंकन में ही अधिकतम उत्पन्न तनन प्रतिबल है। संपीड़न प्रतिबल टॉप फाइबर पे जनरेट होगा, सबसे ऊपर। ठीक है, बता देते हैं, यहाँ पे जैसे ये फिगर है, तो ऊपर जो यहाँ पे जो प्रतिबल होगा वो सिग्मा BC होगा, और नीचे वाली जो सतह पे जो प्रतिबल उत्पन्न होगा वो तनन प्रतिबल यानी सिग्मा BT होगा। नाउ सिग्मा BT = सिग्मा BC, ये फॉर्मूला आप पहले भी पढ़ चुके हो। ठीक है, तनन फ्लेंज का कुल क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय तनन फ्लेंज का शुद्ध
क्षेत्रफल। तो यहाँ से हम सिग्मा बी टी कैलकुलेट करेंगे। सिग्मा बी सी कितना है 165, सिग्मा बी टी यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। अब तनन फ्लेंज का कुल क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए कौन सी फोटो आ गई, हाँ यहाँ पे ये फ्लेंज है, तो तनन फ्लेंज का कुल क्षेत्रफल जो नीचे यहाँ पे फ्लेंज दिख रहा है आपको ये वाला, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, ये वाला जो फ्लेंज है नीचे का ये टेंसाइल फ्लेंज है, ठीक है। इसके ऊपर जो फ्लेंज है वो कंप्रेशन फ्लेंज है। तो इसका जो ग्रॉस एरिया है वो होगा इसका, यहाँ इस आई बीम का जो फ्लेंज है इसका एरिया प्लस नीचे प्लेट का एरिया, ठीक है। और नीचे क्या दिया है, तनन फ्लेंज का शुद्ध क्षेत्रफल यानी कि नेट एरिया। नेट एरिया जब आप ये वाला जो रिवेट के लिए जो होल किए हैं, ये एरिया जब आप इसमें से माइनस कर दोगे टोटल में से, वो हो जाएगा आपका नेट एरिया। ये आपके बुक में पहले भी दिया हुआ है, पिछली बार जब वीडियो में मैंने बताया था आपको, तो शुद्ध क्षेत्रफल और क्रॉस एरिया दोनों ही बताए थे। यहाँ पे पेज नंबर 254 पे ये देखिए, तनन फ्लेंज के लिए ग्रॉस एरिया, ये प्लेट का एरिया प्लस आई खंड के लिए फ्लेंज उसका एरिया, दोनों का ऐड करके निकालते हैं। और नेट एरिया जब टोटल एरिया में से हम रिवेट होल का एरिया माइनस कर देते हैं, दैट इज़ योर नेट एरिया। पेज नंबर 254 पे बुक में दिया हुआ है। वापस आते हैं, ठीक है। तो ये सिग्मा बी सी और सिग्मा बी टी क्लियर है। इसके बाद सिग्मा बी सी, यहाँ पे देखिए सिग्मा बी सी को हम क्या करेंगे 20% कम करेंगे। क्यों, क्योंकि हमने होल किए हुए हैं। होल करने से क्या होता है, एरिया कम हो जाता है और स्ट्रेस की वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो सिग्मा बी सी को हमने 20% कम किया, मतलब 165 को 1.2 से डिवाइड कर दिया, तो वैल्यू आ गई 137.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर। नीचे लिखा हुआ है इसमें, तनन फ्लेंज में रिवेट छिद्रों के लिए कटौती को ध्यान में रखते हुए अधिकतम बंकन प्रतिबल 137.5 यानी 20% कम मानते हुए आवश्यक परिच्छेद मापांक ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट, अनुमानित गहराई व परिच्छेद मापांक के आधार पर आई खंड का चयन कीजिए। तो चयन आप स्टील टेबल से करेंगे। प्लेटों का परिमाप, अब आपको प्लेट का एरिया निकालना है। तो सेक्शन आई सेक्शन तो आप स्टील टेबल से देख लेंगे। प्लेट कौन सी लगानी है, उसका क्या साइज़ होगा, उसको कैसे चेक करेंगे, उसके लिए आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें पहले कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो प्लेट का एरिया कैसे कैलकुलेट करना है, इसी ये वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा, ठीक। तो सेकंड पार्ट अभी थोड़ी देर में ही पब्लिश हो जाएगा, 5-10 मिनट बाद। तो उसमें आपको पता चलेगा कि आई सेक्शन डिसाइड करने के बाद आपको कौन सी प्लेट कितने कितने साइज़, कितनी लंबी, कितनी चौड़ी प्लेट आपको लगानी है सेक्शन के फ्लेंज पे, ताकि वो पूरा एक बिल्टअप सेक्शन बन सके। तो इसका सेकंड पार्ट देखना मत भूलिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।